आई फील कि हमें अभी अलग ही रहना चाहिए। पाखी कभी ना सुधर सकती है ना समझ सकती है। साबित कर दिया कि अनुपमा ने जब उसे घर से निकाला था तो बिल्कुल सही किया था। यहां रहना है रहे, नहीं रहना है तो मत रहे, तेरी मर्जी। मैं भी देखता हूं दुनिया में बाप के अलावा तुझे कौन झेल सकता है। साथ रह के झगड़ा करने से अच्छा है शांति से अलग हो जाएं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन करें। इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ देम। समर का फोन है। हाँ समर बोलो। स्वीटी वहां आई है क्या? बाकी नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्या हुआ? स्वीटी कहीं चली गई है, कब से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है। हाँ समर, कुछ पता चला? नहीं, हम भी अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। कुछ पता चलता तो तू फोन करना है, हमें भी पता चलेगा तो फोन करती हूँ। हाँ, पता नहीं ये लड़की कहाँ भटक रही है। रुकिए। स्वीटी, क्या क्या हुआ बेटा? ऐसी होती है माँ, जो गुस्से में भी माँ होना नहीं छोड़ सकती। घर चले। कौन से घर? इसका फैसला तू करेगी। ये लड़की की प्रॉब्लम क्या है? चैन से जीने क्यों नहीं देती है? अभी इतना बड़ा ड्रामा हुआ और अब गायब है ये। क्या हुआ? किसका मैसेज है? चल। बाकी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। देख, अपने आसपास देख। देख, देख, वहां देख, वो देख। क्या दिखा? क्या दिखा? लोग। वैसे देखो तो लोग हैं,
पर गौर से देखो तो जिंदगी है। और जिंदगी आसान नहीं है। वो औरतें अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो रोज सुबह 5 बजे उठकर चाय की टपरी लगाती है। वो बुजुर्ग जिस उम्र में उन्हें घर पे बैठना चाहिए उस उम्र में वो घर के बाहर झाड़ू लगा रहे। वो प्रतिभा काकी अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए सारी जिंदगी लोगों के कपड़े सिलती आई। वो मजदूर, न जाने उसकी क्या मजबूरी है जो सर पे इतना बोझा उठा के घूमता है रोज। वो पिंचर वाला, ये बाजी वाले भाई, दूध वाला, पेपर वाला, सफाई वाली, बर्तन वाली, ये सब काम करते हैं। अपनी जिंदगी की हर सांस पे एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा। कोई इस लड़ाई को छोड़ नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा, कोई शिकायत नहीं कर रहा। तो फिर तू क्यों कर रही है? हा? तेरी जिंदगी, तेरी लड़ाई, इन सब से तो आसानी है ना? अरे तू जवान है, भगवान की दया से तेरे हाथ पांव सलामत है, फिर भी तू कुछ नहीं करती क्यों? चल नौकरी मत कर, लेकिन अपनी घर गृहस्थी तो संभाल, अपने घर का काम तो कर, मेहनत कर। ऐसा करने से तेरी अपनी नजरों में तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। याद रख, जो पसीना नहीं बहाता ने उसे जिंदगी में आंसू बहाने पड़ते हैं, जैसे तू बहा रही है। रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। क्यों? इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, फिर भी रोती रहती है। क्योंकि तुझे ये दिखाई देता है कि तेरे सर पे किराए की छत है, पर तुझे ये नहीं दिखाई देता कि कम से कम तेरे सर पे छत तो है। जिंदगी से शिकायतें करना छोड़ और जिंदगी को थैंक यू कहना सीख। तुझे मेहनत नहीं करनी, वो भी मत कर। बस अपना फोन छोड़ दे, सारा दिन फोन लेके बैठी रहती है। ये तेरी सोशल मीडिया, फॉलोअर, लाइक की नकली दुनिया से बाहर निकल और कोई एक हॉबी में इंटरेस्ट लेने। पेंटिंग कर, कविता कर, तू डायरी लिखती है, कुछ लिख अच्छा। कुछ नहीं तो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई कर, तुझे शौक था बचपन में, वो करने। कुछ भी कर, लेकिन जिंदगी का मकसद ढूंढ, रोज सुबह उठने की वजह ढूंढ। अरे खुशियां बहुत नखरे वाली होती है। दुख तो ऐसे बिना बुलाए टैक्सी में बैठ के फटाफट आ जाता है, लेकिन खुशी को बार बार मनाना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती है, तब जाके वो आती है। और तुझे किस चीज की कमी है स्वीटी? किस चीज की कमी है बेटा? तेरे पापा ने तुझे राजकुमारी की तरह पाला है, अपनी हैसियत से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़कर तुझे हर चीज दी है। दी है कि नहीं? दी है ना? तो फिर तूने भाग के शादी की, पूरा परिवार तुझ पे नाराज था, लेकिन फिर भी तेरी शादी कराने के लिए सब खुशी खुशी मान गए। और तूने क्या किया? तेरे 3 घर थे स्वीटी, 3 घर। लड़की की जब शादी होती है तो उसका मायका छूट जाता है। अगर वो खुद का घर लेके रहती है तो उसका ससुराल छूट जाता है। लेकिन तेरे पास तो ससुराल, मायका और अपना घर सब था। 3 घर थे और तूने तीनों से रिश्ता तोड़ लिया। बाकी सबने तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुमने किसी के प्यार की कदर नहीं की, कभी भी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी आधी जिंदगी एक तरफा प्यार में गुजरी है, इसलिए मैं प्यार की अहमियत जानता हूं। लेकिन तुम इतनी लकी थी कि तुम्हें सब कुछ मिला, जैसे चाहिए, जिससे प्यार करना था वो मिला, जिससे शादी करनी थी वो मिला, लेकिन तुमने किसी को नहीं संभाला। बाकी जैसे मां बनना एक फुल टाइम जॉब है ना, वैसे ही बीवी बनना, पति बनना भी फुल टाइम जॉब है। और ये वो जॉब नहीं है जिसे मजबूरी में निभाना पड़ता है, इसे खुशी से, प्यार से निभाना पड़ता है। बाकी जो तुम्हारी मां समझा रही है समझो प्लीज। चल, तुझे गृहस्थी नहीं संभालनी, वो भी मत संभाल, पर अपने आप को तो संभाले, अपने रिश्तों को तो संभाले।
तू 3-3 घरों की रानी थी, और आज देख देख तू सड़क पे खड़ी है। क्या तूने अपने लिए यही सपना देखा था? बाकी तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। तुम्हें खुद संभालने पड़ेंगे। हाँ, देख हम तुझे बस समझा सकते हैं, समझा दिया। आप इससे ज्यादा क्या कहें, क्या समझाए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ ले कि जिंदगी तेरी है, इसकी डोर तू जितनी जल्दी अपने हाथ में ले ले उतना ही तेरे लिए अच्छा। बाकी तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, मैं या कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम ना चाहो। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। प्लीज पाखी, अभी भी वक्त है। चेंज बिफोर इट्स टू लेट, प्लीज। अब फैसला तेरे हाथ में। बस इतना याद रख के तेरी आने वाली जिंदगी तेरे आज के फैसले पर टिकी हुई है। आपने बुलाया था मम्मी? आई नो तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, लेकिन ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। देख, ये डिसीजन लेने के पहले तुम मुझे एक मौका दे सकते हो, वन लास्ट चांस। आई नो मेरी गलतियों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो बस ये कि मैं दुनिया की सबसे स्टूपिड और टफर लड़की हूँ। यू नो, अभी सड़क पे अकेली पड़ी थी तो पता चला कि मैंने अपने आप को प्रिंसेस समझती थी, लेकिन असल में मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं 3 घरों की थी, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से आज मैं कहीं की नहीं रही। न मायके वालों को समझा, न ससुराल वालों को, न ही अपने पति को। मैंने तीनों को खो दिया है। I lost them all। आज मेरी हालत में एक गली के कुत्ते की तरह हो गई है, जैसे सड़क पे। मम्मी पापा, आप दोनों ने मेरी सबसे ज्यादा केयर की, मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया, और मैंने आप दोनों को ही सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, हर्ट किया।
I'm sorry पापा। आप मेरे लिए सबसे लड़े और मैं आप ही से लड़ गई। सारी गलती मेरी थी, लेकिन मैंने आपको ब्लेम किया। भाग के शादी की, आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन आपने आंख बंद करके मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे सपोर्ट किया पापा। और मैंने आपके सॉरी पापा, सॉरी। बच्चे जब माँ बाप के प्यार और उनके विश्वास का फायदा उठाते हैं तो माँ बाप को लगता है कि उनकी परवरिश ही गलत थी, उन्हें अपने आप पे गुस्सा आता है। तूने जिस तरह से मुझे बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई, वैसी बढ़ा चढ़ा के मैंने भी रिएक्ट किया बेटा। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी अकेली पड़ गई है, उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तू मेरे इमोशंस का फायदा उठाए। I'm really sorry पापा, I'm sorry। और मैं सबसे ज्यादा सॉरी आपसे कहना चाहती हूँ मम्मी। आपने हमेशा मेरा भला चाहा, मुझे डांटा, मुझे समझाया ताकि मैं कोई गलती ना करूं, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती मैं करती रही। आपको मिसअंडरस्टैंड किया, आपकी बातें नहीं मानी, आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी मैंने, आपको कोसती रही। आप 21 साल से मेरी माँ और मैं एक दिन के लिए भी आपकी बेटी नहीं बन पाई। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैंने बड़ी को भी गलत समझा। बापूजी से अपना काम कराया, बाकी लाड प्यार का गलत फायदा उठाया। काव्या से बदतमीजी की, भैया भाभी को रिस्पेक्ट नहीं दी, बरखा आंटी और अंकुश अंकल को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मैंने डिम्पी पर निकाल दिया। I'm sorry everyone, I'm really sorry। मैं अधिक के साथ अब सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, और सिर्फ कह के नहीं, मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ, अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। अधिक, तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दोगे? लास्ट चांस। अगर मैंने दोबारा ऐसी गलती की ना तो तुम डिवोर्स पेपर मेरे मुंह पे मार देना। अधिक, तुम मुझे एक लास्ट चांस दोगे प्लीज? दिया, आखिरी चांस दिया। थैंक यू अधिक, थैंक यू सो मच। मम्मी, मम्मी आई प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मम्मी, मेरे इस सफर में ना मुझे जज करने वाले बहुत सारे लोग होंगे और मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं। तो जब भी मैं घबराऊं, डर जाऊं या फिर टूट जाऊं, तो आप मेरे साथ दोगी, मुझे गाइड करोगी। मम्मी, जब जब मैं अकेली पड़ी हूं तब तब आपने मेरा साथ दिया है, इस बार भी दोगी ना? बोलो ना मम्मी, मेरा साथ दोगी ना? ठाकुर जी, अनुपमा को ये जिम्मेदारी से मुकरने मत देंगे। मम्मी प्लीज बोलो ना, मेरा साथ दोगी ना? आप प्लीज बोलो।
मच मम्मी। थैंक यू सो मच।